हम इस वक्त अटारी बॉर्डर पर खड़े हैं। अटारी बॉर्डर से अब पाकिस्तानियों के वापस जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो पाकिस्तान के लोग यहाँ मौजूद थे और उन्हें उम्मीद थी कि गेट खुलेगा, नहीं खुला गेट। अब वापस वो जा रहे हैं क्योंकि गेट नहीं खोला गया, पाकिस्तान का गेट नहीं खोला गया, वहाँ का काउंटर बंद कर दिया गया है। अभी भी कुछ गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं। ये उम्मीद है कि अभी भी गेट खुलेगा, लेकिन अभी भी गेट नहीं खोला गया। अब वापसी का सिलसिला, लेकिन सवाल है कि वापसी में भी कहाँ रहेंगे, क्योंकि डिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो भारत से भी डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ कम से कम धूप में खड़े होकर आप क्या करेंगे, सवाल यही है कि अब यहाँ से क्या करेंगे लोग। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए थे सर? हम इंडिया से आए, दिल्ली से। कहाँ जाना है? कराची जाना, सिस्टर को छोड़ने। सिस्टर की शादी पाकिस्तान में हुई है। तो ये तो कितने बजे से खड़े हैं यहाँ? सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से। क्या कहा जा रहा है? अभी खुलेगा, अभी खुलेगा, अभी बातचीत चल रही है, अभी मीटिंग चल रही है, अभी खुल जाएगा। यही कह जा रहे हैं, सुबह 6 बजे से ख्वारी हो रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का गेट नहीं खोला गया। पाकिस्तान वो यही कह रहे हैं, पाकिस्तान गेट ने खोल लिया, तो पाकिस्तान ले नहीं दिया। तो पाकिस्तान अपने ही लोगों को नहीं ले रहा है। तो पहले यहाँ से तो खोलो, जब भी तो पाकिस्तान अपने ही लोगों को नहीं ले रहा है, ये आप समझिए। हमें क्या पता ले रही है नहीं ले। पहले यहाँ के अपील करेंगे पाकिस्तान। पहले तो आप यहाँ के खोलोगे जब भी तो जाएंगे हम। पाकिस्तान का गेट नहीं खोला जा रहा, वहाँ काउंटर बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान से अपील है, खोलो गेट। और इनको जाने दो, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे सुबह से कैसे रो रहे हैं बच्चे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या उनमें रहम नहीं है, पाकिस्तानियों में रहम नहीं है कि वो नहीं सोच रहे हैं कि अपने वतन के लोगों को हम वापस ले लें? उनमें रहम तो है। अब पता नहीं क्या मीटिंग रहेगी, क्या नहीं रही। वो ये लोग उनका नाम ले रहे हैं, नहीं खोला। क्या हमें क्या पता। यही हमें यहाँ से तो जाने दो, इंडिया यहाँ से आगे ये सेंसिटिव जोन है। वहाँ से हम अपना नहीं, अपने आप कैसे खुलवा लेंगे जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप यहाँ से अपील कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी देख रहे होंगे सरकार, बोलिए अपील। पाकिस्तान से अपील होगी, सिस्टर से बात हो रही है, वो रही सिस्टर। उधर देखिए आप, वो दोनों सिस्टर है। हाँ ठीक है, इनसे बात हो चुकी थी। कुछ और महिलाएं हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम चांदनी चौक से। एक तरफ करिए ना, जो भी है वो आप एक तरफ कर दो। अगर नहीं जाना है तो छोड़ दो, फिर आप बाद में मत बोलिएगा कि पाकिस्तान वाले निकले यहाँ से। अगर यहाँ से पब्लिक चली गई तो वापस आना, इट्स अ बिग डील, हमारे लिए बहुत बड़ी बात। कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान दिल्ली से आए हैं। मेरी भाभी हैं, वो प्रेग्नेंट हैं। और उनका 1 साल का बेटा भी है। उन्हें पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान में कहाँ से विजिट कराने की उनको बोल दिया, कराची जाना है उन्हें जी। और बच्चा जो है वो इंडियन पासपोर्ट कैरी करता है। यही बात मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान की सरकार क्यों कहेंगे ना कि वो अपने नागरिकों को नहीं ले रहे हैं वापस? क्यों नहीं ले रहे हैं? सर मेरी तो हर दोनों सरकार से यही अपील है कि आप लोग दोनों साइड के दरवाजे खोलें, पब्लिक को पागल मत बनाइए प्लीज। जो भी है पब्लिक सफर कर रही है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी आप देखो। ये शहबाज शरीफ सुन लें और जनरल असीम मनीर सुन लें। पाकिस्तान के नागरिक यहाँ पर आक्रोशित हैं, रो रहे हैं, दर्द में हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार में कोई दर्द नहीं है। यकीन करें, जब हम यहाँ से जाएंगे आप लोग उधर का दरवाजा खोल दीजिए। जो भी है आप एक साइड कर दीजिए। अगर इंडिया वालों को, बच्चों को यहीं छोड़ रहे हो तो यहीं छोड़ दो, फिर उनको बाद में बंद निकालवाओ। बाद में कोई पुलिस घर पर नहीं आनी चाहिए। फिर मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिदा है। कहाँ की रहने वाली आप? मैं दिल्ली की रहने वाली। ठीक है, ये कई ऐसे महिलाएं और बच्चे हैं जो वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। और कुछ लोग तो वापस जाने का सिलसिला उनका शुरू हो गया, कुछ लोग वापसी कर चुके हैं। मैंने पूछा भी, अब वापस जाके कहाँ करिएगा? 2 लेडीज़ थी, उन 2 लेडीज़ के साथ जो रिलेटिव थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, वापस जा चुके हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या कहा गया, तो बोले कि अब नहीं वेट कर सकता हूँ। आप कहाँ से आई थी? इनको नहीं जाना। इनको नहीं जाना। आप किसी के साथ आए हैं यहाँ पर? हाँ, मैं तो किसी कौन के है? साथ आया हूँ, वो उधर। तो क्या कहा जा रहा है? उधर पता कर ले आप। बिल्कुल ठीक है। देखिए तुसी की बीएसएफ अधिकारी आपको जाना है पाकिस्तान? बीएसएफ अधिकारी आप पाकिस्तान की सरकार को बोल सकती हैं, यहाँ से अपील कर सकती हैं। कितने बजे से? अच्छा, कितने बजे से खड़ी हैं यहाँ? कितने बजे से खड़ी हैं? प्लीज। ठीक है। कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, कुछ महिलाएं नहीं बोलना चाह रहे हैं, यहीं भटक रहे हैं। सुबह 6 बजे से, कोई सुबह 9 बजे से, कोई सुबह 10 बजे से, और ये गाड़ियां लगी हुई हैं। हालांकि मैं दर्शकों के लिए बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा। वो जो गाड़ियां हैं वो तमाम भारतीय टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो भी ये तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान का तमाशा पूरी दुनिया देख रहा है। और लेकिन ये गाड़ी जो लगी हुई है इस तरफ, ये गाड़ियों की लंबी लाइन वो उन पाकिस्तानियों की है जो अपने वतन जाना चाह रहे हैं, अपने मुल्क जाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क वाले कह रहे हैं कि भाई अब नहीं आने देंगे। ये बेशर्मी है, और ये बेशर्मी है पाकिस्तान की। आप कहाँ जा रही हैं मैम?
भाई हम थक गए हैं। नहीं, बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए। मैं थक गई हूँ, सुबह से मैं थक गई हूँ। कितने बजे से बस आपको पता है, मैंने आपको बताया है पहले भी। हाँ। बस 7 बजे से मैं आई हूँ बस, और नहीं बताती हूँ। तो अब लोग तो वापस जाने लगे हैं वापस। हम भी जाएंगे, अगर आज जाना पड़ा तो जाएंगे, क्या करें अभी। पाकिस्तान में कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? कोयटा से तो बोला है कोयटा सुबह से। को आपको। नहीं ठीक है, हाँ। कोयटा से आप आए हैं, सुबह 7 बजे से खड़ी हैं। और आप अकेली हैं कि और भी लोग हैं? नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ है ना, आपको पता तो है भाई। ठीक है, पाकिस्तान के कोयटा से बहुत लोग थक गए। आप समझिए कि ये तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है। मजाक बना हुआ पाकिस्तान का 1999 में जब मजाक बना था, और अब मजाक बना है। कहाँ से आए हो आप? 1 मिनट। कहाँ से आए हैं? जी दिल्ली। कहाँ जाना है? जी मैं तो अपनी बहनों को छोड़ने आया था। कहाँ रहती हैं? दिल्ली कराची में रहती हैं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, कराची में। जी। कहाँ हैं आपकी दोनों बहनें? ये हो रही वहाँ इंटरव्यू दे रही हैं उधर। अच्छा, वही आपकी बहन थी। जी, क्या जी। कहा जा रहा है? अभी तो कुछ पता नहीं, क्या कह रहे हैं, खुल भी सकता है। परेड के बाद भी बोल रहा था, कोई 7 बजे बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। नहीं, पाकिस्तान तो सुबह से अड़ा हुआ है कि हम गेट नहीं खोलेंगे, काउंटर बंद करके भाग गए। वो काउंटर बंद कर दिया वो। अच्छा, अब पता नहीं सर, हमें उधर का तो पता नहीं। यहाँ आपको जब कहा गया था कि 30 अप्रैल तक छोड़ना है, 29 अप्रैल भी डेट दिया गया था। सर अम्बेसी में हम 2 बार गए, उनको वीज़ा लेनी पड़ती है हमारी बहन को। तो वीज़ा कल मिली है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान वालों ने वीजा देने में भी देरी कर दी। वीज़ा देने में देरी नहीं करती। हमारे जो इंडियन पुलिस लगी हुई ना वहाँ पर एम्बेसी के बाहर, उन्होंने 2 बार हमें वापस भेज दिया कि आज बंद अभी है। एम्बेसी से क्या कहा गया आपको कि आप जाओ, वहाँ पर गेट खुल जाएगा? हाँ, वो कहने लगे कल लास्ट दिन है, आप कल निकल जाओ। मतलब 1 मई आज के लास्ट दिन? आज निकल जाओ। हाँ नहीं, लेकिन अब तो वो सुबह से गेट नहीं खोला है। आप सुबह कितने बजे से आप बहन को लेकर हम आए? 6 बजे से रुके हुए हैं सर यहाँ पर। 6 बजे से। अब जी। क्या करेंगे? अब तो गेट नहीं खुला। सर इंतजार ही करेंगे, हम क्या करें अब। अब यहाँ पर भी रहने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर भी अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो रह नहीं सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर तो ये वो तो खोले ना, वो ये लोग तो जाने के लिए तैयार हैं, ये लोग गेट ही नहीं खोल रहे। वो लोग तो खोलें गेट, ये लोग तो जाने के लिए तैयार हैं और यहाँ से भी भेजने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ से तो डिपोर्ट हम कर रहे हैं। हम तो चुन कर ढूंढ कर डिपोर्ट किया जा रहा है कई लोगों को, लेकिन अभी तक गेट नहीं खुला गया। बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। आप लोगों से बातचीत पहले भी हुई थी, बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। आप लोग क्या वापस जाएंगे कि यहाँ रुकेंगे? क्या रुकेंगे कि जाएंगे? देखते हैं, अभी देखते हैं, 5 मिनट अभी छोड़ें, देखते हैं। क्योंकि गेट नहीं खोला गया, परेड का टाइम हो गया है, परेड वाले लोग जा रहे हैं, अब परेड शुरू होगा। देखते अब तो हैं, गेट खुलेगा नहीं। देखते हैं। देखते हैं। लगातार ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीदें कब तक? और यहाँ पाकिस्तान के लोगों को ये समझना होगा। ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के लोग समझ लें कि ये आपका मुल्क, आपका वतन कैसा है, आपके मुल्क के हुक्मरान कैसे हैं। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर के भरोसे अगर आप अपना भविष्य देख रहे हैं, तो ये कैसा भविष्य आपके मुल्क का बनेगा, जहां आपके लोगों को, अपने लोगों को ऐसे धूप में खड़े होकर, बच्चों को खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। वो तो अपना दर्द बयां कर रही हैं। आसिम मुनीर कह रहे हैं कि हम 2 नेशन थ्योरी, हम अलग हैं, तो अलग है तो आप ले जाइए भाई अपने अलग नागरिकों को। क्यों नहीं वापस ले रहे हैं आप? क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान हाई कमीशन से कहा गया कि जाइए, वीज़ा बनाकर हमने दे दिया है, आप जाइए, गेट खोल देंगे। यहाँ BSF के जवान तैनात है, क्योंकि वहाँ पर बातचीत हुई। BSF के जवानों ने पूछा कि गेट खोलिए, आपके नागरिक यहाँ पर खड़े हैं, क्या करेंगे? और भी जो लोग हैं जो परेशान हैं, और वो लगातार अब बात करने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब मैं क्या कहूँ। का फायदा और किसी से पूछने का किससे बात किया आपने? किन लोगों से बात किया अभी तक? मीडिया वालों से ही बात करिए, यहाँ तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। सुबह 6 बजे से आए, कह रहे 10 बजे खोलेंगे, फिर 1 बजे खोलेंगे, फिर 3 बजे खोलेंगे। अभी कह रहे थे वो 6 बजे तक खोलेंगे, परेड के बाद जाने देंगे। मैम इस तरफ से नहीं जाने देंगे, इस तरफ से जाने देंगे। इधर से नहीं जाने देंगे। अब देखिए कुछ लोग उधर आप उधर से क्यों जा रही हैं? आप इधर से नहीं जाने दिया जाएगा। इधर से नहीं जाने दिया जाएगा। तो किधर से जाएंगे? नहीं, आपको उधर गेट नहीं खुला है, इसलिए इधर से नहीं जाने दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि अब हम जाएंगे। ये आक्रोश है, और आक्रोश उस सरकार के खिलाफ है जो सरकार कहती है कि हम नागरिकों के लिए, हमारी फौज खड़ी है, हमारी सेना खड़ी है। आसिम मुनीर कहते हैं कि हम उनसे अलग हैं। तो ये क्या अलग है?
और ये बीएसएफ के जवान तो यहाँ पर तैनात हैं। और मैं 7 दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं दर्शकों को बता दूं 7 दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत आराम से। अब तक तो लाइन क्लियर हो जाती थी, जब ही उधर का गेट खुलता था बीएसएफ के जवान यहाँ से गेट खोलते थे और उनको जाने दिया जाता था। दोपहर 12 बजे तक लाइन क्लियर हो जाती थी, इससे लंबी लंबी कतार लगती थी। लेकिन आज समझिए इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी जो बची खुची हैं वो भी सुबह 6 बजे से 7 बजे से 10 बजे से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और लोग हैं कि गुहार लगा रहे हैं अपनी ही सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये बताता है कि वो जो पाकिस्तान जो कश्मीर और तमाम नागरिकों और अपने वतन के लोगों के लिए चिल्लाता है, जो शहबाज शरीफ गला फाड़ते हैं, आसिम मुनीर गला फाड़ते हैं, उनकी असलियत और ये है, उनकी असलियत ये है पोल पट्टी खोलती हुई तस्वीर है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं मैम? कहाँ से आई? यूपी से। पाकिस्तान जाना है? हाँ जी। पाकिस्तान में कहाँ जाना है? लाहौर। कितने बजे से आई? सुबह से इधर ही है। क्या कहा जा रहा है? कहते हैं कि वो उस साइड वाले दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। हाँ वो तो बात है, उस साइड वाला दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। नीचे बीएसएफ वालों ने कहा भी है कि आपके अपने नागरिक हैं, खोलिए दरवाजा, लीजिए। वो मना कर रहे हैं आपको लेने से। देखते हैं। कितने दिन के लिए आई थी? मैं 15-20 दिन के लिए ही आई थी। वीजा कितने दिन का था? मेरा जरा सा पासपोर्ट इधर ही का है ना, मैं नूरी वीजे पे उधर रह रही हूँ, शादी हुई है मेरी। नूरी वीजा? हाँ जी। पाकिस्तान में कहाँ? लाहौर। अब यहाँ लाहौर, यहाँ से मैं दर्शकों को बता दूं, ये जरा बोर्ड आप दिखाइए जरा। लाहौर यहाँ 23 किलोमीटर लिखा हुआ है महज, दूरी बहुत कम है, 23 किलोमीटर की दूरी। लेकिन पाकिस्तान ये 23 किलोमीटर की दूरी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन अब ये दूरी भी इनके लिए बहुत बड़ी दूरी है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया है। कल तक तो ये गेट खुल रहा था, आज गेट नहीं खुल रहा है। क्या अपील करेंगे शहबाज शरीफ से? ये अपील करूंगी कि खोल दें, मेहरबानी आपकी, ताकि जो फंसे हुए हैं वो अपने घर जा सके अपने बच्चों में। अपने ही मुल्क के लोगों को वापस लेने से इनकार करना, ये क्या कहता है? पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। आप तो चाहती होंगे ना कि आपकी सरकार हो, आपकी सरकार का ख्याल अपनी सरकार जो होती है वो सरकार अपने नागरिकों का ख्याल रखती है। कहीं विदेश में फंसे हो तो हम निकालते हैं। भारत से भी सुना होगा ऑपरेशन कई हमारे किए, जो विदेशों में फंसे नागरिकों उल्टे हम निकालते हैं। आप तो यहाँ जाना चाह रही हैं और आपको वापस लेने से इनकार कर। मेरी तबीयत सही नहीं है, प्लीज। क्या करिएगा अब आगे? इंतजार कर रही हूँ, क्या पता हो जाए। कल भी कितने लेट लिया था ना? नहीं, कल भी ऐसे ही 12 बजे तक सब चले गए थे, गेट खुला था 12 बजे तक चले गए थे। अब देखिए उम्मीद इंतज़ार बस यही हो रहा है। बहुत लोग जो हैं, अब गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उस गर्मी में बच्चे महिलाएं हैं। ठीक है, ये दर्द हमें आपको नज़र आएगा, लेकिन ये दर्द वहाँ के लोगों को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनके जहन में, उनके डीएनए में ही दरअसल वो आतंकी सोच है। जो निर्दोष निहत्थे लोगों को मारते हैं, वो क्या निर्दोष निहत्थे ऐसे अपने मासूम नागरिकों को वापस नहीं लेते हैं? तो सोचिए उनकी सोच जहरीली कितनी होगी। और भारत हम तो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, अलग अलग देशों में हमने, कई गल्फ कंट्रीज़ में हमने ऑपरेशन को अंजाम दिया और फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर निकालते हैं। ये है फ़र्क, समझ लो, सुन लो आसिम मुनीर, ये फ़र्क है।